वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? फिट तो हमेशा की तरह जैसे होते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है पूरी तरह फिट हो गए और ज़बरदस्त चार्ज भी हो गए। यार आज जो मैं नया टॉपिक तुम लोग के लिए लाया हूँ बहुत मज़ेदार है। ऑब्वियसली बहुत मज़ेदार इसलिए है कि जब वो चीज़ें आपकी फंसती हैं, जब बड़ी फाइल्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, लाइव थ्रेडिंग शूट्स कर रहे हो और वाईफाई के थ्रू कर रहे हो, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी। और हमारा क्लाइंट, क्योंकि जब से आपने इक्विपमेंट्स मैंने अपग्रेड करता हूँ, हाई मेगापिक्सल्स गैजेट्स पे जाता हूँ, तो मुझे लाजमी है कि मेरे सिस्टम्स को मैं अपग्रेड करूँ। और मेरा क्लाइंट जो देखता है कि जब मैं पिक्चर्स खींचता हूँ वो इमीडिएटली मेरे सिस्टम पे नहीं जा रही, टेथरिंग सही नहीं हो रही और वाईफाई कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो मुझे ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए एक नई चीज़, ऑब्वियसली मैं एक बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ कैप्चर वन सॉफ्टवेयर का। आपको पता है कैप्चर वन फेज वन एक कैमरा बनाने वाली कंपनी है, उसका सिस्टर कंसर्न है वो कैप्चर वन सॉफ्टवेयर, जो दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो बनता है। और मैं उसके बगैर कोई भी शूट्स नहीं फुलफिल कर रहा होता। तो मुझे अभी रिसेंटली कैप्चर वन ने जो है एक ज़बरदस्त हम लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स हाईली प्रो के लिए, एक बड़ा आसान और मज़ेदार आईपैड सिस्टम के ऊपर इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। कैप्चर पायलट था पहले, अब कैप्चर वन प्रो जो है वो आपके आईपैड में आ गया। तो उसकी टेथरिंग बहुत मज़ेदार है, वो तुम लोगों से शेयर करता हूँ। अगर तुम मैक यूज़र हो तो तुम इसमें लाजमी इस चीज़ को देखो और इंशाल्लाह ताला तुम्हें बहुत जल्दी उस मुश्किल से छुटकारा मिलेगा जो मुझे पास में मिली। वो मुश्किल पता क्या थी? वो मुश्किल ये थी, ये केबल्स देख रहे हो, ये केबल्स देख रहे हो, ये केबल्स ने मुझे बहुत तंग किया है। इसको मैंने फेंक दिया, ये सब ऑब्सलीट हो चुकी हैं। अब मुझे नई केबल्स, नया सिस्टम, नया मैक, ये सब चीज़ें मुझे परफेक्ट चाहिए थी ऑब्वियसली, क्योंकि जब मेरा Fuji GFX मीडियम फॉर्मेट कैमरा ह्यूज फाइल्स बनाता है और उस मैक की फाइल्स पे ट्रांसफ़र करना मुझे मैक आईपैड्स के ऊपर, तो मुझे उसके लिए क्लासी M1 सीरीज़ का मैंने आईपैड को अपग्रेड किया। प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये देख रहे हो, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं USB-C की, जो बहुत ईजिली जो है मेरे फाइल्स को बहुत फास्टेस्ट वे में ट्रांसफ़र करती हैं और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैं अब तुम लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मैं अपने सिस्टम के ऊपर तुम्हें लेके आता हूँ। ये देखो, ये कैप्चर वन आईपैड, ये मैं तुम्हें सारा सिस्टम स्क्रीन शेयर करूँगा अपनी आईपैड के ऊपर और तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशंस देता हूँ, ठीक है। ये आईपैड मैंने यहाँ से इसकी कनेक्ट किया और आईपैड के ऊपर मैंने कैप्चर वन ओपन किया। करने के बाद ये बहुत ही क्लासी केबल्स, देखो ये कॉम्पैक्ट लाइटर वेट भी हो गई है और स्पीड, और मैं कहता हूँ स्पीड जो है इसकी बहुत हाई स्पीड्स पे चली गई है। केबल्स की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सिस्टम के साथ। ये मैंने स्ट्रेट अवे USB-C, मेरा कैमरा सपोर्टिव है और मैंने इसको इसमें लगा के इसमें कर दिया। आईपैड में मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये तुम ये देखो सिंपल है, ये जैसे ही मैंने इसको लगाया, तुम ये सॉफ्टवेयर में देख रहे हो, जब मैं इसको कैमरे को ऑन करूँगा तो इसने मेरा ये कैमरा Fuji GFX Mark II, ये देखो इस सॉफ्टवेयर में देना शुरू कर दिया। यार मैं तुम्हें बताऊं कि ये यूजली जो अगर तुम एप्पल यूज़र हो और उसके बाद तुम देखो कि ऑलमोस्ट, क्योंकि ये प्रो वर्जन है, ये तमाम कैमरे नाइकॉन्स हो, कैनन हो, Fuji हो, इन सब को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो इसका अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, ये अपने घर के कैमरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये फेज़ वन को नहीं कर रहा। क्योंकि फेज़ वन भी एक ज़माने में हैसलब्लड और फेज़ वन बहुत ही पायनियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम फॉर्मेट कैमरे थे। लेकिन अब वो कैमरे ऑब्वियसली ऑब्सलीट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन क्योंकि अपग्रेडेशन उनकी स्लो होती है और एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े नाम हैं, तो लोग थोड़ा सा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। जो बहुत हाईली प्रो 1% दुनिया में होंगे, आई थिंक वो करते होंगे, क्योंकि इस जैसे कैमरे पेंटेक्स मीडियम फॉर्मेट, Fuji GFX, इन्होंने काफ़ी आके उनको हिट किया। लेकिन क्योंकि Fuji को सपोर्ट कर दिया था फेज़ वन ने, कैप्चर वन ने, तो वो Fuji के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि लोग Fuji के ऊपर ज़्यादा स्विच हो रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि ये जैसे ही मैंने इसमें कनेक्ट किया और ये मेरे आईपैड के ऊपर ये इसकी स्क्रीन ओपन हो गई। अब ये देखो, ये टेथरिंग शूट भी हो रहा है वाया USB-C और ये वायरलेस भी हो रहा है, लेकिन हम इसकी टेथरिंग शूट करेंगे केबल के थ्रू। अब जैसे मैंने इसको स्ट्रेट अवे में एक सैंपल शूट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक शॉट लिया और इमीडिएटली ये फाइल मेरी जो है ये रॉ फाइल है, ये यहाँ पर इसको ओपन हो गई। तुम देख रहे होगे इसको, ये एग्जैक्टली विद हाई मेगापिक्सल कंप्लीट शॉट के साथ ये फुल साइज़ है। इसमें तुम देखो ये कंप्लीट साइज़ है और इसने इमीडिएटली रॉ फाइल ऑलमोस्ट 60-70 MB की फाइल होगी है, जो उसने विद इन अ सेकेंड से भी लेसर में
ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब तुम यहाँ से देखोगे कि जो मुझे, क्योंकि वाईफाई ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वाईफाई आपको इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। सम टाइम होता है वो कनेक्ट ऑफ हो जाता है, सम टाइम उसकी जो है कनेक्टिविटी मसला होता है, तो वो इश्यूज़ रहते हैं वाईफाई में। तो अगर तुम टेजरिंग केबल के थ्रू करते हो तो वो फास्ट जाएगी और रिलायबल रहेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे तुम्हें बर्स्ट शॉट लेके दिखाता हूँ कितनी जल्दी ये ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैंने 10-12 शॉट्स लिए और तुम देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने अभी कैमरा रखा है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये वो स्पीड है जो तुम लोगों को सेट पे चाहिए और हैसललेस, तकरीबन नॉर्मल वे में, आसान वे में आपका क्लाइंट इसको देखे। आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप जब आउटडोर में शूट कर रहे हो, तो अपने हैवी जंकी किस्म के कैमरे, कैमरे कह रहा हूँ, अपने सिस्टम को मूव नहीं कर सकते, कैमरे तो आपको मूव करने पड़ेंगे, क्योंकि कैमरा अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसीलिए जब भी तुम सेट पे जाओ अपने सिस्टम पे काम कर सकते हो। अगर तुम आउटडोर जाओ, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, तो तुम लाजमी अपने आईपैड को ट्रैवल करो। बहुत लाइट वेट होता है, यूजुअली हैंड कैरी करके तुम आराम से उसको अपनी ट्रैवल कर सकते हो और अपनी ईजी जगहों पे जाके शूट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ये चीज़ मिसिंग थी जो मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि यार कैप्चर वन क्यों नहीं बना रहा आईपैड के लिए। तो कैप्चर वन, थैंक यू सो मच, तुमने बनाया। और क्योंकि अब तक तमाम इश्यूज़ हो रहे थे मुझे, जो इश्यूज़ सॉल्व हो गए, अब मैं तुम्हें इसकी कुछ सिस्टम बताता हूँ कि आप ऑन स्पॉट पर किस तरह से आईपैड के ऊपर सेटिंग्स कर सकते हो। हम यहाँ पर जाते हैं, देखो यहाँ पर ये तुम्हें पूरा एक कोलाज टाइप की चीज़ बन गई और यहाँ पर ये पिक्चर्स सारी है कि इंडिविजुअल देखना चाहते हो यहाँ से देख लो। इसकी सेटिंग्स में जाओगे, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम देख रहे हो राइट हैंड पे स्टार्स हैं। सिंपल है कि यहाँ पर तुम इसको कितना स्टार देना चाह रहे हो पिक्चर को, यहाँ से तुमने इसको स्टार्स दे दिए, 5 स्टार, 4 स्टार। फिर उसके बाद ये कलरिंग्स पे आते हो कि अगर तुम्हें वो पिक्चर्स देखनी है कि यार ये पिक्चर्स मुझे याद रहे कि ये मैंने इसको मार्क देना है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी तुम्हारे फेवरेट मार्क्स है वो तुम दे सकते हो। कि तुमने रेड मार्क कर दिया। अब क्योंकि ये वो मार्क्स हैं, अगर तुम इन फाइल्स को, रॉ फाइल्स को सिस्टम में लेके जाओगे और सिस्टम में जाके ओपन करोगे तो एग्जैक्टली ये सेटिंग जो है तुम्हें वहाँ मिल रही होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी दूसरी सेटिंग्स पे जाते हैं। सिंपल है, यहाँ से एडजस्टमेंट की सेटिंग्स आ जाती हैं और ये हम इसको यहाँ से, उसके बाद हम ये इसका बड़ा अच्छा सेट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम देख रहे हो इसकी प्रीसेट सेटिंग्स हैं। यूजली रॉ फाइल्स हो या लार्ज जेपेक्स हो, जिस तरह भी तुम देख रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई इश्यूज़ नहीं है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स होगी कि हमारी पिक्चर्स हैवी हैं और वो ट्रांसफ़र लेट हो रही हैं। अब तुम्हारी पिक्चर्स बहुत फ्लो में जाएगी। तो प्रोफेशनल्स दोस्तों लाजमी इस सिस्टम को अपग्रेड करो, ठीक है। उसके बाद तुम देखो कस्टम्स में जाओगे, इसकी सेटिंग्स में IQ सेट्स में जाओगे तो ये सब इसकी प्रीसेट सेटिंग्स है। अगर मैं फैशंस में करता हूँ, देखो इसकी कलरिंग चेंज IQ प्रोफेशनल्स में करता हूँ, ठीक है, लैंडस्केप में करता हूँ, तो तुम देखो इनकी सारी प्रीसेट सेटिंग्स चेंज हो रही है। ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट मैंने किया। तो ये वो सेटिंग्स हैं जो कैप्चर वन कंपनी ने अपनी एक्सपर्ट्स ने इसको प्रीसेट्स करके यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है। फिर आप इसको स्ट्रेट अवे अपनी जो है सिस्टम में ले जाएं और सिस्टम में ले जाने के बाद फिर आपने इसको ट्वीट कर लें और अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर दें। अब हम इस पे आते हैं, ठीक है, दोबारा से हमने कैप्चर वन खोल दिया, प्रीसेट सेटिंग्स भी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं इसकी जो चीज़ें आपको 2-3 और दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, ये वो सेटिंग्स हैं जहाँ से देखिए ये जो रोलर्स हैं ये इसकी आपकी सेटिंग्स को मार्क करता है। ये इसकी जहाँ भी टर्न हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये आपने करना है, ये आपने इसकी सेटिंग्स बनानी है। उसके अलावा ये आप देखें इसका वाइट बैलेंस, इसका एक्सपोजर, ये सब चीज़ें, इसका रोलर जो है इसकी डेंसिटी इसको अप एंड डाउन करता है। ये देख रहे हो तुम, ये मैंने एक्सपोजर पे रखा हुआ था। फिर कंट्रास्ट में मैं आ जाता हूँ तो ये कंट्रास्ट लेवल अप एंड डाउन कर रहा है। जहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि फिट आ रहा है, तुम्हारा पसंदीदा सेटिंग हो रही है, तो तुम उसको वहाँ पे करके प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें ये दिखाऊँ, इसका वाइट बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये आप यहाँ से जाते हैं तो जस्ट आपने क्लिक किया और ये चीज़ यहाँ से आपको वाइट बैलेंस पे मिल गई। तो जितना भी अमाउंट, देखो शार्पनेस टूल्स और ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्चर वन के अंदर, कि आपको बहुत आसान वे में एक हाई, मतलब दुनिया का सबसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो मैं यकीन करें, मैं पर्सनली इसको कैप्चर वन को आईपैड पे मिस कर रहा था और आईपैड ने कैप्चर वन ने ये मसला भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल ये कि बॉस तुम लोगों ने यहाँ से प्रोसेस करने के बाद ये देखा कि अब हम इसको शेयर कैसे करेंगे। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, सबसे आसान है कि सिलेक्ट तुमने अगर ये पिक्चर्स करके जब हम सेट पे शूट कर रहे हो और आउटडोर्स पे शूट कर रहे हो, उसके बाद जब तुम वापस आते हो, होटल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, अपना सिस्टम्स में आपको बैकअप डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5G के साथ तो इसका SD कार्ड में भी सेफ हो रहा है
और सिस्टम में भी हो रहा है। लेकिन अभी कैनन और दूसरे कैमरों के साथ ये सिर्फ सेव कर रहा है आईपैड के अंदर, तो तुम्हें अपना बैकअप जो है वो बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैकअप के लिए तुम अपने पास जो है वो सिंपल है कि ओके, मैं तुम्हें अपनी एक SSD हार्ड ड्राइव था वो तुम्हें दिखाता हूँ। अपनी SSD हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दो और यहाँ से तुम इसको अगर शेयर करते हो, ठीक है, तो यहाँ से तुमने इसको सेलेक्ट ऑल किया और उसके बाद तुमने यहाँ से इसको शेयर कर दिया। अब ये शेयर कौन सी कर रहे हो, JPEG कर रहे हो, लार्ज टिफ फाइल कर रहे हो, रीजन फाइल कर रहे हो, तुमने यहाँ से जाके इसको स्ट्रेट अवे एक्सपोर्ट पे लगा दिया, तो वो तुम्हारी फाइल्स सारी की सारी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। न्यूज़, गुड न्यूज़ ये थी कि आज तुम्हें मैं वो न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत खुश हो जाएं। कैप्चर वन ने आईपैड के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है और इसको आप यूज़ करें और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी रील के अंदर बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम लोग के लिए नई टिप्स लेके। कैसी लगी ये टिप्स, मज़ा आया? इंशाल्लाह मज़ा आया होगा हमेशा की तरह। तो मज़े लेते रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मिलते हैं। और फिर से मैं तुम्हें बोलूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल को सर्च करो, सर्च तो किया हुआ देख रहे हो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। और जाते जाते तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, बेल आइकन्स को भी बताओ, क्योंकि जब तुम YouTube खोलोगे टिक 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 बेल बजेगी और तुम्हें कॉल आएगी तो आपने अपलोड कर दी नई वीडियो। तो देखते चले जाओ और एंजॉय करो। टेक केयर।